आज यहाँ प्रतिशत से रिलेटेड नॉलेज दी जाएगी। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति और शत का मतलब 100। जैसे किलोमीटर प्रति आवर घंटा, यानी एक घंटे में, हर एक घंटे में कितना किलोमीटर चला। ऐसे मीटर प्रति सेकंड होता है कि हर एक सेकंड में कितना मीटर दूरी तय की। तो प्रतिशत हर एक 100 पर कितना वो बता रहा है वो चीज है। जैसे यहाँ पे प्रतिशत क्या होता है, तो प्रतिशत का मतलब हम ये लिख सकते हैं कि हर एक 100 पर, मतलब जो भी मान निकलेगा वो 100 पर ही निकलेगा। तो ये हर एक 100 पर होता है। इसके बाद में अगला लिखा हुआ प्रतिशत क्या दिखाता है। प्रतिशत हमें क्या दिखाता है, प्रतिशत ये दिखाता है कि हर की संख्या, यानी नीचे जो बटे में हर में कितना रहता है, 100 लिखा जाता है हमेशा। मतलब प्रतिशत हटा तो बटा, जिसके भी संख्या के प्रतिशत लगा हुआ है इसका प्रतिशत हटा देंगे और बटे में 100 लगा देंगे। जैसे यह क्या प्रतिशत एक भिन्न है, जैसे मान लीजिए आपके पास 25% है। अब मैंने कहा है कि 25%, प्रतिशत हटा तो बटा, मतलब जब भी प्रतिशत में आपको कोई संख्या दिखे तो आप इस तरीके से प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में हमेशा ही आपको 100 लगाना है इस तरीके से। और जब इसको भिन्न को हल किया जाता है तो ये 25 के पार्ट से दोनों ही डिवाइड हो रही है, विभाजित हो रही है। 25 से कम 25, 25 चौके 100। अगला देखिए 80 का 40%। प्रतिशत के प्रश्न में आपको जब भी 80 का 40%, 250 का 50% इस तरीके से लिखा हो मिले तो आपको देखो 80 तो ऐसे कैसे लिखना है, का की जगह हमेशा आपको गुणा का चिन्ह लगा देना है। और 40% लगा हुआ है तो हमने भी बात की थी कि प्रतिशत हटा तो बटा, बटे में क्या लगा, 100 लगाना है। देखिए ये दोनों संख्याएं जो है यहाँ गुणा में है और ये दोनों डिवाइडेशन में है। ये दोनों भी आपस में डिवाइडेशन में होती है, विभाजन में। तो यहाँ देखिए नीचे वाली के 2 जीरो, ऊपर वाली के 2 जीरो खत्म हो जाते हैं और हमारे पास यहाँ संख्या बचती है 8 गुणा 4, 8 चौक 32। इसका आंसर हमें मिलता है। आगे देखिए 600 रुपए की वस्तु पर 25% की वृद्धि कर दी गई। मतलब आपको कोई मार्केट में 600 रुपए की वस्तु है, उस पे बता दिया गया कि इस पे 25% की वृद्धि करने के बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा। तो ये जो 25% वृद्धि हुई है किसकी, 600 रुपए की हुई है। तो यहां क्या निकाला जाएगा कि सबसे पहले तो 600 का 25% कितना होता है ये निकलेगा। 600 का 25% ये निकालना है। ये निकालने के लिए आपको पता है कि 600 का की जगह गुणा का चिन्ह लगाया जाता है और 25% प्रतिशत हटाना है और हटाना तो बटे में 100 लगाना है। ये हमेशा याद रखना है आपको। जब बटे में 100 लगाया गया तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो यहाँ कट जाती है, 25 और 6 यहाँ बचता है, 6 गुणा 25। जब 25 को 6 से गुणा कर दिया जाता है तो इसका हो जाता है हमारे पास 150। और 150 होने के बाद हमें पता है कि 25% की वृद्धि हुई, 150 रुपए की वृद्धि हो गई। तो अब वर्तमान में या प्रेजेंट में उसका जो कीमत होगी या मूल्य होगा वो 600 में 150 को जोड़ दिया जाएगा। और 600 में जब 150 को जोड़ा जाता है तो इसका वर्तमान में या प्रेजेंट में जो मूल्य होगा वो 750 रुपए हो जाता है। इसी तरीके से वो कह दे कि 600 रुपए की कोई वस्तु आपको मार्केट में मिल रही है, उस पे पहले आपको 25% की छूट दी जाएगी। तो छूट देने में इसका 600 का पहले 25% निकालेंगे तो 600 का 25% निकालना है। तो यही जो ऐसे निकाला था इसी तरीके से यहां करना है। 600 गुणा 25% हटा तो बटे में 100 लगा। 100 की 2 जीरो से ये 2 जीरो डिवाइड हो जाती है। 25 को 6 से गुणा करते हैं तो 150 आता है। अब ये कह रहा है कि 25% की छूट दी गई, मतलब आपको छूट ये मिली है तो इस मूल्य पे ये छूट मिलती है तो इसको इसमें से हमें घटा देना है। यानी 600 रुपए में से आपको 150 कम कर देना है तो ये आपके पास आ जाता है 450 रुपए। मतलब 25% की छूट देने के बाद आपके पास जो वर्तमान में उसका मूल्य होगा वो 450 रुपए होगा।
आई होप आपको ये जो प्रतिशत से रिलेटेड नॉलेज आई है ये समझ में आई होगी। 1800 का 50% आपको बताया गया था 1800 ऐसे कैसे लिख देना है, जहां भी का दिखे आपको प्रतिशत वाले क्वेश्चंस में आपको गुणा का चिन्ह लगा देना और 50% प्रतिशत हटाना है, बटे में लगाना, मतलब प्रतिशत हटा तो बटा, ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पे 100 लिख देना है। आप देखिए ये दोनों गुणा में है और ये डिवाइडेशन में है, तो आप देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो हट जाती है। हटने के बाद आप 18 को 50 से गुणा कर देंगे, 18 पंजे 90 और ये जीरो लगा देंगे, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 800 का 75%। इसको भी इसी के हिसाब से हल करना है। 800 का कीजिएगा गुणा का चिन्ह, 75% हटा तो बट्टे में 100 लगा देना है, प्रतिशत हटा तो बटा। आप देखिए यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो रही है और यहाँ पे बच गया 8, गुणा का चिन्ह और 75, और इन दोनों को जब गुणा किया जाता तो 8 पंजे 40 का जीरो इधर और 56 60, ये 600। किसका 20% 400 है, मतलब कोई संख्या है जिसका 20% 400 होना चाहिए। तो देखो किसका पता नहीं है, तो हम मानेंगे x का। वो x का 20% जब निकाला जाता है तो उत्तर कितना आना चाहिए, 400 आना चाहिए हमारे पास। देखिए x लिख देंगे, का की जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, इसके बाद में 20% हटा तो बटे में 100 लगा देना है और इधर है 400। इसको जब आगे हल किया जाता है तो देखिए x और 20 तो गुणा हो जाएंगे तो 20x हो जाएगा और उधर 400 लिखा हुआ था। इधर की संख्याओं को जब उधर लेके जाते हैं तो प्लस वाली माइनस में जाती है, माइनस वाली प्लस में जाती है, गुणा वाली भाग में जाती है और भाग वाली गुणा में जाती है। क्योंकि ये बटे में है इधर तो इसको उधर भेजेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये बटे वाली वहां गुणा में चली जाएगी और ऊपर चली जाएगी। आगे देखिए x और 20 दोनों गुणा में है, x का मान हमें निकालना है कि किसका, वो संख्या निकालनी है। तो ये 20 जो यहाँ गुणा में था ये इन संख्याओं के नीचे चला जाएगा भाग में। अब देखिए ये 1 जीरो से 1 जीरो गई और 2 के पहाड़ से 40 गया 20 बार। हमारे पास संख्या बच रही, इधर तो 20 और इधर 100। इसका उत्तर आ जाता है हमारे पास 2000। वह किसका 40% 840 है। उत्तर निकालना कि 840 होना चाहिए उस संख्या का, किसका, वो किसका मान लेंगे, हमें नहीं पता तो हमें x का 40% वो है 840, ये होता है उस संख्या का 40% 840। तो देखिए x हमें पता नहीं है, का की जगह आपको गुणा का चिन्ह लगा लेना, 40 वही प्रतिशत हटा तो बटे में आपको 100 लगा देना है और बराबर में जो 840 है उसको लिख देना है ऐसे कैसे। आगे देखिए ये दोनों गुणा में है तो इन दोनों को तो हम गुणा कर लेंगे, 40 को x से गुणा किया जाता है, 40 x हो जाता है, बराबर में कौन था 840, यहाँ बटे में 100 था मतलब भाग में था। और जब पक्षांतरण किया जाता है तो आपको पता है बटे वाली संख्या यानी भाग वाली संख्या उधर जाती है तो गुणा में जाती है, यानी ये इसके पास जाके गुणा में लगेगा। और यहाँ x का मान निकालना हो तो इन संख्याओं को तो ऐसे कैसे लिखा जाता है, और आपको पता है 40 और x आपस में मल्टीप्लाई में यानी गुणा में रहते हैं। जब इस गुणा वाली संख्या को उस पक्ष की तरफ भेजा जाएगा या पक्षांतरण किया जाएगा तो ये गुणा वाली बटे में चली जाती है। यहाँ पे देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाती है और 4 के पहाड़े से ये कट जाता है, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। हमारे पास यहाँ संख्या बचती है 21 और यहाँ गुणा में है 100। इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाए 21 एकम 21 और 100, ये आंसर आता है हमारे पास 2100। मतलब किसका 2100 का 40% 840 होता है। ये भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, जैसे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया 5/4 को प्रतिशत में बदले। ध्यान रखना प्रतिशत अगर संख्या बनानी हो तो प्रतिशत हटा तो बटे में लगाते हैं 100, ये ध्यान रखना, प्रतिशत हटा तो बटा। लेकिन चूंकि प्रतिशत बना रहे हैं इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना गुणा में 100 लगाया जाता है। अब देखिए ये दोनों तो मल्टीप्लाई में गुणा में रहती है और ये दोनों आपस में डिवाइडेशन में यानी भाग में रहती है तो विभाजित हो सकती। 4 के पहाड़े से 100 विभाजित होता है, हमें पता है 4 दूनी 8, 2 यहाँ से बच्चा 0 और 4 पंजे 20।
और ये हो जाएगा, आगे देखिए 25 को 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 125%। कहने का मतलब है 4 का जो 5 है वो 125% है, क्योंकि 4 का 4 होता तो 100% होता और एक और ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब ये 125%। 3/40 इसको प्रतिशत में बदलना है। और आपको अभी बताया था मैंने कि प्रतिशत को चेंज करते हैं तब तो प्रतिशत हटा दो बटा में लगाते हैं, लेकिन प्रतिशत बनाते हैं तो हमेशा गुणा में लगाया जाता है। और वो क्या लगाया जाता है, 100 लगाया जाता है। देखिए 4 की 1 0 से 1 0 ये गई 40 की, और इधर से 4 बचा ये 10, ये 2 के पार्ट से डिवाइड होते हैं 2 और यहाँ पे 5। आगे देखिए 3 यहाँ बच रहा था ऊपर, गुणा में कौन था 5 और बटे में कौन था 2, 3 पंजे 15, 15/2। इसका डिवाइडेशन 2 का 15 में कर दिया जाएगा और ये डिवाइडेशन किया जाता है तो 7.5% आता है। ये आपके सामने लिखा हुआ है दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। मतलब दशमलव में कोई अंक दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, डिजिट दिया हुआ है, तो उसको किस तरीके से हमें प्रतिशत में चेंज करना है। तो जैसे मान लो आपके पास ये दशमलव वाली संख्या दी हुई है 0.02, इसको प्रतिशत में बदलना हमें, तो पहले इसकी हम ये दशमलव हटा लेते हैं। यहाँ पे डिजिट दिख रही है हमें 2 डिजिट दिख रही है, पॉइंट का तो यहाँ लगा लेना 1, और इधर जितनी संख्या आपको दिखे उतने ही आपको नीचे 0 लगा देने हैं। ये 100 हो गया यहाँ पे। अब आपको पता है ये इसकी भिन्न बन चुकी है। भिन्न बनने के बाद में आपको प्रतिशत में बदलना है, और प्रतिशत में बदलने के लिए हमें पता है कि गुणा में 100 लगाया जाता है। ये 100 से 100 डिवाइड हो जाता है और इसे दशमलव भिन्न का जो प्रतिशत आता है वो 2%। की प्रैक्टिस के लिए यहाँ कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए, आप इनको सोल्व करें और इनके आंसर जो भी आपके निकलते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दें।